नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाश्री। आज एक बेहद ख़ास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें ये गलती ना करें। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। इस गलती को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, संशोधित नहीं करेंगे, तब तक किसी भी पूजा में सफलता नहीं मिलती है मित्रों। क्योंकि पूजा पाठ और कोई भी एनर्जी का संबंध आपकी आंतरिक शुद्धि और भावना से होता है। तो वो भावना ही नहीं है तो फिर दिक्कत आती है मित्रों। सिर्फ मंत्र जपने से या पूजा पाठ का काम करने से कुछ नहीं होगा, उससे भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज बेहद ख़ास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसके अलावा अभी मैंने दिवाली ऑफ़र दे रखा है। आप 1500 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए। आप जो भी बात पूछते हैं पूरी तरह से गुप्त रहती है, तो किसी प्रकार की चिंता आप ना करें। और मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ, तो अच्छा खासा अनुभव है। बाकायदा ज्योतिष की पढ़ाई की है, तो आप तुरंत संपर्क करिए। नौसिखियों से बचिए। हमारे चैनल में भी कुछ लोग अपने फ़ोन नंबर देते हैं। फर्जी लोगों से बचिए मित्रों। पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। चलिए आपको बताते हैं आज क्या हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। जब हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है कि जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको रखा है। ये कपूर की डिब्बी का रैपर है जिसमें माँ लक्ष्मी का चित्र बना हुआ है। अब पूजा पाठ करते समय अक्सर ऐसी गलती हो जाती है, जैसे कि ये रैपर है, इसको फाड़ा। अब कई लोग तो ऐसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में। ये कभी मत करना। भगवान के चित्र पैरों में आते हैं, तो जहाँ तक कोशिश करें कि अगर आप इस बात को समझते हैं कि भगवान के चित्र कभी भी किसी प्रोडक्ट पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई खाकर उसको, मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज़ें खाकर उसको फेंक दिया, या कोई पूजा पाठ की चीज़ें उसको भी फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे करना नहीं चाहिए। इसका रास्ता ये है कि इस तरह के कागज़ों को आपको एक किसी थैली में या थैले में इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसको फिर किसी पीपली पर चढ़ा देना चाहिए। किसी मंदिर प्रांगण में जहाँ पर इस तरह की सामग्री रखी जाती है, वहाँ पर आप रख के आ जाइए। ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। इसके अलावा कुछ चीज़ों का और ध्यान आपको रखना चाहिए। वो ये है कि जैसे चावल जो होते हैं, लोग क्या करते हैं, खाने वाले जो चावल होते हैं किचन से, उसी में से ले लेते हैं पूजा करने के लिए, जो नहीं करना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं चावल मैंने अलग ही बॉक्स में रखे हुए हैं और पूजा पाठ की सारी चीज़ें मैं अलग ही रखती हूँ। इसके अलावा पूजा पाठ की जो चीज़ें होती हैं प्लास्टिक के डिब्बों में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हालाँकि मेरे यहाँ पास आप देख रहे हैं ये एक डिब्बी पड़ी है जो कि प्लास्टिक की है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डिब्बी है ये रेडीमेड इसी तरह से आई थी और इसको मैं खाली नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए रखी है। वैसे मैं इसे खाली कर दूंगी। ये है पीले रंग का तिलक है, जो कि मैं एक बृहस्पति देव का मंदिर था वहाँ से मैं लेकर आई थी। और ये इस तरह से भी मिलता है मार्केट में, इस तरह के पीले रंग का तिलक, जिसको कि बृहस्पति के लिए लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है। ये पीली सरसों रखी हुई है। पीली सरसों भी कई बार लोग अचार के लिए रखते हैं और उसी में से ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूजा पाठ की कुछ खास चीज़ें होती हैं जो जिनके लिए आपको एक अलग से बॉक्स बनाना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और प्लास्टिक के डिब्बों में बिल्कुल भी पूजा पाठ का सामान मत रखिए मित्रों। बहुत ही गलत होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो ये मुझे खास जानकारी आज आपको देनी थी। मेन तो ये है कि भगवान के चित्र जिस पर भी हों उसका कभी अपमान ना करें। ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रखा है। अब इसको मैं सुरक्षित रख दूँगी। जहाँ मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो पूजा पाठ करने के बाद में जब हम हटाते हैं ना, उनको मैं एकत्रित करके रख लेती हूँ। और पूजा में जो चावल होते हैं उनको लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। कई लोग बता रहे हैं कि 1 साल तक आप चावल को रखो पोटली, नहीं, ऐसा मत करना। 1 साल बाद आप चिड़िया को डालेंगे, आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा पाप है ये। इसको, जो चिड़िया को चावल अगले दिन ही डाल देना चाहिए पूजा करने के पश्चात, और जल को तुलसी जी के गमले में या किसी अन्य गमले में डाल देना चाहिए। ये 2 काम तो ज़रूर कर लेने चाहिए पूजा पाठ के बाद में। पूजा पाठ करने के तुरंत बाद आसन नहीं उठाना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद तुरंत वस्त्र चेंज नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद तुरंत साबुन से हाथ नहीं धोने चाहिए। अति आवश्यकता है तो फिर एक अलग बात है, बाकी रूटीन मत बनाइए इसको कि साबुन से आपने हाथ धो लिए। वो एनर्जी आपके अंदर वितरित हो रही है, घूम रही है, उस एनर्जी को महसूस करिए। पूजा पाठ करने के साथ साथ इन बातों का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना होता है। और जिस पर भगवान का चित्र बना हुआ हो उस चित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और उसको कभी भी इस तरह से ना डालें कि किसी का उस पर पैर पड़े। उसको आपको अलग से ही रखना है और उसको डस्टबिन में भी नहीं डालना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के जो चित्र हैं वो प्रोडक्ट्स पे नहीं होने चाहिए, जिससे कि वो किसी के पैरों में आकर अपमानित ना हो पाएँ और उनका हमेशा सम्मान बना रहे। हम दिल से तो सम्मान करते ही हैं, लेकिन जाने अनजाने ये गलती कुछ भाई बहन करते हैं जो काफ़ी गलत है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।